नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने एक बड़ा सवाल उठाया है दिल्ली सरकार से। बता दें कि वेतन को लेकर के ये मुद्दा उठाया जा रहा है। दिल्ली के कई ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जिनके वेतन का भुगतान पिछले 3-4 महीनों से नहीं हुआ है और इसको लेकर के प्रवीण शंकर कपूर ने एक लेटर सीएमओ को सौंपा है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह लेटर सौंपा गया है और इसमें यह मांग उठाई गई है कि आखिर डिफेंस के जो लोग हैं उनको सैलरी क्यों नहीं मिल पा रही है, होमगार्ड्स को, मोहल्ला क्लिनिक, वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उन सभी को ये सैलरी क्यों नहीं मिली है। और साथ ही इस लेटर में सवाल पूछा गया है कि पिछले 3-4 महीनों से यह सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी महीने की सैलरी नहीं मिली है, इससे पहले भी उनके 3-4 महीने की सैलरी रुकी हुई है। बता दें प्रवीण शंकर कपूर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो ट्वीट करके लिखते हैं कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार सिविल डिफेंस, मोहल्ला क्लिनिक, वक्फ बोर्ड आदि विभागों और शराब ठेकों के हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को गत 2-3 माह से वेतन भुगतान नहीं कर रही है। मैंने आज सीएमओ को पत्र लिखकर विरोध जताकर तुरंत वेतन भुगतान की मांग की है। आपको बता दें कि ये कोई मुद्दा नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे चीजें सामने आई है। खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में कई सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी का भुगतान नहीं हुआ है। पिछले दिनों देखने को मिला था कि जो डीटीसी बसों के कर्मचारी थे उनकी भी सैलरी रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ये खबरें चलने लगी और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई उसके बाद ही उनकी सैलरी मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि डीटीसी बसों के कर्मचारियों की सैलरी दे दी गई है, लेकिन डिफेंस, मोहल्ला क्लिनिक, वक्फ बोर्ड ऐसे तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को रोककर क्यों रखी गई है। बता दें कि पिछले दिनों यह भी देखा गया था कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने यह चेतावनी दी थी दिल्ली सरकार को और कहा था कि अगर उनकी सैलरी नहीं मिलती है, उनके अकाउंट्स में पैसे नहीं आते हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि हालांकि अरविंद केजरीवाल बहुत वादे करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली की जनता बेहद खुश है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार को चुना है, लेकिन इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है कि अब कर्मचारियों को भी वेतन का भुगतान दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है। इसी के साथ ही कई लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया है। इसी के साथ ही दिल्ली के राजस्व पर भी सवाल उठा है, आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठा है और ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में दिल्ली में अब पैसे नहीं बचे हैं, दिल्ली की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, क्या दिल्ली श्रीलंका के राह पर चलने की कगार पर है। बता दें कि श्रीलंका में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई है कि वहां पर कितनी ज्यादा आर्थिक तंगी है, लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, बात चाहे नौकरी की हो या फिर पैसे की हो, लगातार वहां पर आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है। और कुछ ये जो चीजें हैं वो फ्रीबीज की वजह से भी हुई है कि वहां की सरकार लोगों को बहुत सारी सुविधाएं फ्री में देती थी। इसको लेकर भी लोग अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने गलत नीतियां बनाई, गलत तरीके से दिल्ली की जनता को फ्रीबीज का लालच दिया और जिसकी वजह से आज ये नौबत आन पड़ी है कि जो नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी दिल्ली सरकार समय से नहीं दे पा रही है। पिछले दिनों देखने को मिला था कोविड की वजह से जब योगा टीचर्स की नियुक्ति की गई थी और कोरोना से जो रिकवरी कर रहे थे उनको योग की जरूरत थी, तो ऐसे में योगा टीचर्स की तैनाती की गई थी जो कि पार्क में जाकर के बकायदा उन्हें योगा क्लासेस देते थे। जब बाद में ये चीजें हुई कि अब धीरे धीरे लोग रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में टीचर्स की आवश्यकता नहीं है और सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो इनको पे कर पाए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और ये कहते हैं कि मैं कहीं से भी पैसे मांग करके दूं, लेकिन दिल्ली की जनता के योग नहीं रुकने चाहिए। योगा टीचर्स यूं ही जाते रहेंगे, उनको योगा क्लासेस देते रहेंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि 7 तारीख से पहले यानी कि पहले हफ्ते में ही उनके अकाउंट्स में सैलरी आ जाएगी। लेकिन बात अगर हम जो लगातार काम करते हैं, चाहे फिर वो डिफेंस के हों, मोहल्ला क्लिनिक के हों, वक्फ बोर्ड के हों, उनकी सैलरी को क्यों
अरविंद केजरीवाल ने रोक करके रखा है। बात ये भी उठती है कि जब डीटीसी बसों के कर्मचारियों की सैलरी को लेकर के बात उठी थी तो आखिर अरविंद केजरीवाल ने उनकी तनख्वाह क्यों तुरंत पेमेंट कर दी। जब ये न्यूज चली तब बीजेपी ने सवाल उठाया तब, लेकिन अब तक जो होम गार्ड्स हैं, डिफेंस के हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी को क्यों अभी तक रोक करके रखा गया है, ये बड़ा सवाल लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने यह बड़ा सवाल उठाया और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेटर लिख दिया है कि आखिर कब उनको सैलरी दी जाएगी और कब उनके वेतन सही समय पर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही बता दें कि आरोप लगाया गया था कर्मचारियों के द्वारा भी कि दिल्ली सरकार उनको पैसे मुहैया नहीं करा रही है, जिसकी वजह से उनके परिवार को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जो सेठ होते हैं या फिर जो पैसे होते हैं वो उन्हें ब्याज में उठाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में ये ब्याज के दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और ये लोग इंटरेस्ट चुकाने में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये चीजें भी लोग उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें इसी के साथ ही एमसीडी चुनाव के प्रचार के दौरान भी देखा गया था कि आंगनबाड़ी कर्मचारियां लगातार वहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, लेकिन वहां से उन्हें भीड़ ने हटा दिया था। जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक थे, उनके पार्टी के लोग थे, उन्होंने उन कर्मचारियों को हटा दिया था। और सेम यही कंडीशन कहीं ना कहीं पंजाब में भी दिखाई देती है कि पंजाब में कैसे किसान और युवक लगातार वहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर भी जो शिक्षा कर्मी है, आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं, वो भी लगातार सवाल उठाते हैं क्योंकि वहां पर भी इनके पेंशन को रोक करके रखी गई है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनके हिस्से की जो सैलरी है, उनके हिस्से का वेतन है, उसको अरविंद केजरीवाल अपने विज्ञापनों में खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके इतने ज्यादा विज्ञापन तमाम न्यूज चैनल्स में, तमाम अखबारों में और हर मोहल्ले में एक होर्डिंग्स दिखाई देते हैं, एक पोस्टर दिखाई देते हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के होते हैं। इतने बड़े पैमाने में अपने खुद का प्रचार करने के लिए आखिर अरविंद केजरीवाल के पास पैसे कहां से आते हैं। इसी के साथ ही एक आरटीआई में भी यह खुलासा हुआ है कि कैसे दिल्ली के ऊपर 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। अरविंद केजरीवाल खुद ये दावा करते हैं कि हमारे सरकार जो है बहुत ही अच्छी नीतियां लेकर के आई है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी लेकर के आई है और जो हमें केंद्र से बजट मिलता है हम उसमें बेहतरीन काम करते हैं। और इनफैक्ट सारे स्टेट के मुख्यमंत्री इस बात से दंग हो जाते हैं कि इतना फ्री की सुविधाएं देने के बाद आखिर हम इस चीज को मेंटेन कैसे कर पाते हैं, पैसे हमारे पास बच कैसे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आरटीआई की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिल्ली सरकार पर है, तो यह अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस तरीके से दावा क्यों कर रहे हैं। वही तमाम लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विज्ञापनों में होने वाले खर्च की भी तुलना करते हैं। देखने को मिला था, एक आरटीआई रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि पंजाब में सरकार बने सिर्फ 6 महीने बीते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में भगवंत मान की सरकार ने 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का विज्ञापन करवाया है। यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जितना बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी वाले प्रचार करते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा प्रचार आम आदमी पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल करते हैं और जब बात तनख्वाह देने की आती है, सैलरी देने की आती है, तो इस तरीके से हजारों कर्मचारियों की तनख्वाह 2-3 महीनों के लिए रोक दी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।